हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डेटा साइंस के कोर्स में आज हम लोग देखेंगे जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। सब हम लोग देखने वाले हैं। एक एग्जांपल करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है पाइथन सपोर्ट थ्री कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप। पाइथन जो है हमेशा थ्री कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स क्या करता है, कंटेन करता है। एक पहला नंबर होता है बेसिक टाइप्स, जिसमें आप लोग जानते हैं, इसके पहले हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि इसमें इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बूलियन या स्ट्रिंग होता है। और कंटेनर टाइप में आपको लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरी होता है। और थर्ड नंबर में होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लासेस, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस। तो ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इस सभी का एक एक एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है। क्या ध्यान दीजिएगा, इंटीजर क्या, इंटीजर 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 में आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं इसको। जैसे हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे 4 को, तो ये 4 में प्रिंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इंटीजर आपको हमने बताने की कोशिश किया कि इंटीजर में 3 टाइप्स होते हैं। एक तो न्यूमेरिक में 3 टाइप्स होते हैं। एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सबका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसी में एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर ये कितना तक जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रिंट और इसके अंदर में कुछ भी आप लिखिए, बड़ा से बड़ा कोई भी डिजिट लिखिए, बड़ा से बड़ा कोई भी डिजिट यहाँ रहेगा, तब भी ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा सेकेंडों में। उसके बाद देखिए कि आखिर ये जो है हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कितना तक प्रिंट कर सकता है। ये हम लोग को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्रिंट, और इसमें जो है हम दिए 1e⁻308 और इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये क्या करता है। देखिए, ये भी प्रिंट कर दिया। यानी ये कितनों भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। एक और हम लोग देखते हैं, प्रिंट 1e⁻309 309 को प्रिंट करते हैं हम लोग। और ये देखिए क्या करता है, इसको क्या कर रहा है, इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब है कि 1e⁻308 रहेगा तो उसको प्रिंट आउट वो कर देगा। लेकिन जैसे ही प्रिंट 1e⁻309 है तो इसको क्या कर रहा है, इनफाइनाइट बता रहा है। यानी ये जो है बहुत कितनों भी बड़ा से बड़ा कोई डिजिट हो तो इसको ये क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं आगे। इसी में इंटीजर में ही हम लोग फ्लोट के बारे में देखते हैं। क्या, फ्लोट, फ्लोट। तो फ्लोट में हमने बताया था कि जो डेसिमल में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। जैसे हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट 5.6, क्या इसको ये प्रिंट कर देगा। ध्यान दीजिए, इसको 100% प्रिंट करेगा। हम खाली आपको दिखा रहे हैं कि जो भी पाइथन डेटा टाइप्स है उसमें कौन कौन है, उसको प्रिंट कैसे करेगा ये पाइथन जो है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक और देखते हैं हम लोग, प्रिंट 1.7e⁻308। देखते हैं इसको क्या कर रहा है, इसको प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, देखिए इसको भी प्रिंट कर दे रहा है। यानी आप कोई भी डेसिमल को इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग बूलियन देखते हैं। बूलियन, तो बूलियन में हम लोग, आप जानते हैं कि ट्रू और फॉल्स को ही बूलियन कहा जाता है। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं ट्रू
अच्छा है फॉल्स को प्रिंट करवाते हैं, तब ये क्या होगा, प्रिंट कर देगा। तो बूलियन में क्या क्या होगा, दो ही होगा, ट्रू और फॉल्स। लेकिन हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं, 12th क्लास में आप पढ़े होंगे कि ये कभी भी होता है तो 3+4j के फॉर्म में होता है। उसको प्रिंट करवाइए, ये 100% प्रिंट कर देगा। यानी कभी भी आप कोई जो है पाइथन में कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो उसमें इसका यूज होगा मैथमेटिकल फॉर्मेट में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसमें अगर आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको आप प्रिंट कराते हैं तो ये 100% प्रिंट करेगा। और भी हम लोग देखते हैं, जैसे स्ट्रिंग में और भी बहुत कुछ आप प्रिंट करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि स्ट्रिंग जो है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा और ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा में हम इंडिकेटिंग करते हैं। जैसे इसमें एक और देखते हैं, इसे प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कोमा। इसमें अगर आप कोलकाता प्रिंट करते हैं तब भी प्रिंट होगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। अगर डबल इन्वर्टेड कोमा में इसको आप प्रिंट करवाते हैं तब भी होगा। देखिए या ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा में इसको प्रिंट करवाते हैं तब भी ये प्रिंट होगा। यहाँ ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा हम लोग देते हैं तभी ये क्या होगा, प्रिंट होगा। देखिए तीनों को प्रिंट कर दिया ना। तो सबका यूज अलग अलग है, आगे क्लास में आपको बताया जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं लिस्ट। क्या लिस्ट देखेंगे, लिस्ट लिस्ट का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो प्रिंट, और लिस्ट आप जानते हैं हमेशा बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये पहले ही आपको बता चुके हैं। और ये 1,2,3,4,5,6 और ये इसको प्रिंट करवा के देखिए। देखिए ये भी प्रिंट हो गया बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में। लिस्ट इस फॉर्मेट में होता है और लिस्ट हमेशा बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये हमेशा याद रखना है। लिस्ट के बाद हम लोग टपल देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल सब पर देखते हैं। टपल इसको प्रिंट करवाते हैं 1,2,3,4,5। देखिए इसको भी प्रिंट करेगा। यानी और ये आप जानते हैं कि टपल कभी भी सर्कुलर ब्रैकेट में होता है, यानी स्मॉल ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। हम लोग पहले ही बताया है कि जो है जैसे ही आप देखिए सर्कुलर ब्रैकेट में तो आप समझ जाए कि वो टपल है। करली ब्रैकेट में देख लीजिए तो सेट्स है, और बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में देख लीजिए तो क्या है, लिस्ट है। ये हमेशा याद रखना। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, टपल हो गया। अब सेट का एगो देखते हैं एग्जाम्पल, सेट सेट्स। तो इसको प्रिंट करवाते हैं क्या, किस फॉर्मेट में ये देखने को मिलेगा। तो सेट्स हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट में होता है, पहले ही बताए थे। 1,2,3,4,5 5।
और सेट कभी भी किस में होता है, सब करली ब्रैकेट्स में होता है। ये हमेशा याद, करली ब्रैकेट में देख लीजिए तो वो सेट ही है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी ये किस फॉर्मेट में होता है? आप जानते हैं कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होता है। क्या? डिक्शनरी जो है हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है, ये हमेशा याद रखना है। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे की वैल्यू पेयर में रहेगा, जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग प्रिंट अगर नेम दे दिया, यहाँ ध्यान देना है, नेम, तो नेम जब भी देगा तो ये भी इन्वर्टेड कोमा में रहेगा, याद रखना है हमेशा। नेम कोमा और नेम के बाद रेशियो का साइन दिया जाता है, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमा। जैसे मेरा नाम है इम्तियाज, इन्वर्टेड कोमा, और फिर कोमा देगा और फिर इन्वर्टेड कोमा। अगर मान लीजिए कि एज हम लोग को इंडिकेटिंग करना है, एज रेशियो, एज मान लीजिए 31 कोमा, फिर उसके बाद इस एज में याद रखिएगा यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा होगा, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। एज के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं जेंडर, जेंडर इन्वर्टेड कोमा रेशियो, और यहाँ हम फिर इन्वर्टेड कोमा मेल लिखते हैं। इसको प्रिंट करवाइए, ये भी प्रिंट करेगा। देखिए सबकी वैल्यू पेयर में आपको देखने को मिल रहा है, नेम इम्तियाज, एज 31, जेंडर मेल। तो ये जितने भी अभी आपका ये लेक्चर लिया गया, ये सब जितने भी डेटा टाइप्स थे उसके बारे में छोटा सा एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिखाया गया कि आखिर ये कैसा दिखता है और हम लोग को कैसे इसको लिखना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी आसान है, अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इस पर कमांड आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।